तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन स्टार के अंदर। आइए आज हम देखते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं उनकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं एंगल पर, 0 पर, 30 पर, 45 पर, 60 पर और 90 पर। तो आइए सबसे पहले आप क्या मानोगे, यहाँ पर अगर हम 0 मान लेते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ पर सभी को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करोगे, 4 से डिवाइड करना। आपने 4 से डिवाइड कर दिया आपको, तो आपने यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या मिलेगा, जब आपने सभी से डिवाइड कर दिया इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ से स्क्वायर रूट करोगे। तो स्क्वायर रूट करने के बाद आप क्या देखोगे यहाँ पर कि आपके पास जो कट रहा है उसको काट दो, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। देखो 0 डिवाइड बाई 4 क्या आएगा, 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 डिवाइड बाई 4, अब देखोगे ये कट नहीं रहा है, यहाँ से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ऊपर क्या आएगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1, और 2 का 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो कितना आएगा 1 डिवाइड बाई 2। आगे देखिएगा आप, आगे है स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो रहा है, तो 2 डिवाइड बाई 4 कितना आएगा 1 बाई 2। अब देखो आप जब आप निकालोगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना आएगा 1, ये कितना आएगा नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा, ठीक है। आगे आप देखोगे बच्चों कि जैसे आपने लिया स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 4, तो आप स्क्वायर रूट 3 यहाँ से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा ऊपर आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट 3, और नीचे आप देखोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है आपके पास। यहाँ पर देखो 4 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 1, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो अब हमारा यहाँ से सही खेल शुरू होता है। कैसे होता है कि हमने जो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा और इसको 4 से डिवाइड किया, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट किया, तो इसके बाद देखो हमारे पास जो भी वैल्यू निकल के आई वो क्या होंगी, वो हमारे पास सभी साइन थीटा की वैल्यू होंगी। यानी साइन 0 कितना होगा 0, साइन 30 कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2, साइन 45 कितना होगा 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, और साइन 60 कितना होगा √3 डिवाइड बाई 2, और साइन 90 कितना होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप ये जो आपने डिवाइड करने के बाद और स्क्वायर रूट करने के बाद जो पहले आपके पास वैल्यू है किसकी हो जाएंगी, वो साइन थीटा की वैल्यू होंगी। साइन 0 0 होगा, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 डिवाइड बाई √2, साइन 60 √3 बाई 2, और साइन 90 कितना होता है 1। तो आगे देखिएगा, अगर हमें कोस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, हम साइन को पीछे से लेंगे, तो कितना आएगा ये 1। आगे कितना है स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2, आगे कितना है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, आगे कितना है हमारा देखो 1 बाई 2, और आगे कितना बचेगा हमारे पास 0। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, कोस थीटा की। यानी कोस 0 कितना होता है 1, कोस 30 स्क्वायर रूट 3 बाई 2, कोस 45 1 बाई √2, कोस 60 1 बाई 2, और कोस 90 0, ठीक है। तो टेन थीटा निकालना, हमें क्या निकालना आगे टेन थीटा। तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि फर्स्ट में कि साइन क्या होता है p बाई एच, कोस क्या होता है b बाई एच, तो टेन क्या होता है p बाई b। यानी अगर हम साइन को कोस से डिवाइड करें तो क्या आएगा, टेन की वैल्यू आएगी। देखो अब वो कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ 0 डिवाइड बाई 1 कितना आता है 0 आएगा, ठीक है। 1 बाई 2 और √3 बाई 2 कितना होगा, अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई √3। देखो 1 डिवाइड बाई √2 डिवाइड बाई 1 बाई √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। आगे √3 बाई 2 और 1 बाई 2, यहाँ देखो अगर डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 बाई 1 कितना आएगा √3, और 1 डिवाइड बाई 0, 1 डिवाइड बाई 0 क्या होता है, हमारे पास 0 नहीं होता, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो क्या आएगा नॉट डिफाइंड। क्या आएगा ये नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते, ये वैल्यू क्या होते हैं इनफाइनाइट होती है, तो हम क्या लिखेंगे इसको नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए आगे हम देखते हैं कोसिकेंट थीटा क्या होता है। कोसिकेंट क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि कोसिकेंट क्या होता है 1 डिवाइड बाई साइन के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें कोसिकेंट थीटा क्या होगा 1 डिवाइड बाई साइन, यानी 1 डिवाइड बाई साइन 0 कितना 0, तो 1 डिवाइड कितना आएगा नॉट डिफाइंड आएगा, ये क्या आएगा आपके पास नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। आगे हम साइन 30 करेंगे, साइन 30 कितना होता है 1 बाई 2, इसका रिवर्स कितना होगा 2 हो जाएगा। साइन 45 1 बाई √2, तो इसका रिवर्स कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। साइन 60 का उल्टा कितना हो जाएगा, रिवर्स कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3। आगे है साइन 91 है, तो 1 को रिवर्स करें तो क्या है 1 का रिवर्स कितना आएगा 1 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये चारों वैल्यू बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। आगे आप देखोगे सेक
सेक थीटा यानी सेकंड थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखो अगर वैसे देखें सेकंड क्या होता है, कोस का रिवर्स होता है, इससे निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम कोसेकेंट को पीछे से लें, देखना 1 आगे 2 डिवाइड बाय √3 आगे कितना है √2 आगे है 1 सॉरी यहाँ पर देखो √2 और कितना आगे आगे यहाँ पर 2 है और आगे कितना है नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा ये क्या होगा, आपके पास सेकंड थीटा की वैल्यू होगी। पहले आपने यहाँ पे 1 को लिखा, फिर आपने 2/√3 को लिखा, फिर स्क्वायर रूट 2, फिर 2, फिर क्या है नॉट डिफाइंड। आगे है कोट थीटा। कोट थीटा कैसे निकालते हैं, कोट क्या होता है 10 का अपोजिट होता है, तो हम 10 को पीछे से लिखते हैं। आगे क्या आएगा नॉट डिफाइंड आएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो कोट थीटा कोट जीरो होता है नॉट डिफाइंड। आगे देखो √3 कितना आएगा यहाँ पर √3 आगे कितना आएगा 1 आगे कितना आएगा यहाँ पर 1 डिवाइड बाई √3 और लास्ट में क्या होगा 0। यहाँ पर हमने जो 10 की वैल्यू थी उसको पीछे से लिखा तो क्या बन गया ये कोट थीटा बन गया। ठीक है, तो आपके पास ये था ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज टेबल है, उसको रिमाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अब से रटना बंद कर दोगे तो अगर ये ट्रिक लगाओगे तो। थैंक यू मेरे बारे बच्चों, आपको समझ में आई होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।